अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो रोके गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त पर, इसके ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही साहब ने पार्टी के अंदर सीनियर लोगों को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। और राय मनसब अली ख़ान सीनियर नायब सदर हैं काफ लीग के, पुराने आदमी हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनसे दरख्वास्त दिलवाई गई है इलेक्शन कमीशन में और यानी जवाब जमा कराया है उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से। और दरख्वास्त ये दी गई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो हुक्म इम्तना जारी किया है इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ख़िलाफ़ चौधरी शुजात की दरख्वास्त पर, इसको ख़त्म किया जाए और पार्टी इंतखाबात होने दिया जाए। ये दरख्वास्त दी गई है और चौधरी शुजात हुसैन को डिसेबल करार दिया गया है, माजूर करार दिया गया है कि चौधरी शुजात हुसैन, दरख्वास्त में ये लिखा गया है कि चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं। चौधरी शुजात हुसैन अच्छे आदमी हैं, तारीफ़ें भी की गई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो डिसेबल हो चुके हैं, माजूर हो चुके हैं। लिहाजा हम उनको अब हटाना चाह रहे हैं पार्टी सदारत से और चौधरी परवेज़ इलाही हम चाहते हैं कि पार्टी के सदर बने। चौधरी परवेज़ शुजात हुसैन मामलात नहीं चला पा रहे, तो ये दरख्वास्त दी गई है राय मनसब अली ख़ान की जानिब से। और ये भी कहा गया है कि चौधरी सालिक हुसैन जो है वो पार्टी के मेंबर नहीं है और तारिक बशीर चीमा जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने हाईजैक किया हुआ है पार्टी को और चौधरी शुजात हुसैन को भी हाईजैक किया हुआ है और उनको भी यरगमाल समझे इस एक किस्म का बनाया हुआ है और कब्ज़ा किया हुआ है तारिक बशीर चीमा ने, तो वो कोई खैर ख्वाह नहीं है। इस तरह की दरख्वास्त दी गई है। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन डिसेबल कैसे हैं अब, और चौधरी परवेज़ इलाही ने ये दरख्वास्त क्यों दिलवाई है? क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला ख़तरे में है। अगर ये चौधरी शुजात हुसैन से सदारत नहीं छीन सकते तो फिर ये 10 मेंबरान जो काफ लीग के हैं वो परवेज़ इलाही के साथ नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उनकी फिर चौधरी शुजात हुसैन नाअहली करा देंगे और उनको डी-सीट करा देंगे। तो फिर ऑटोमेटिक चौधरी परवेज़ इलाही की चली जाएगी वज़ारत आला और परवेज़ इलाही के लिए, परवेज़ इलाही न इधर के, न इमरान खान के, न PDM के, न अपने भाई के, तो न घर के न घाट के समझे। तो परवेज़ इलाही इसमें परेशान है कि वज़ारत आला कैसे बचाई जा सके और उसके लिए अपने बड़े भाई, बड़े कज़न चौधरी शुजात हुसैन से सदारत जो है पार्टी की वो छीनना चाह रहे हैं। और पार्टी के ये राय मनसब अली ख़ान खामोश थे बड़ा अरसा, लेकिन अचानक कैसे ज़ाहिर हो गए, पार्टी में एक्टिव हो गए, उनको बड़ी पार्टी की अभी याद आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि परवेज़ इलाही ने इनको एक्टिव क्यों किया है और कैसे एक्टिव हुए होंगे राय मनसब अली ख़ान। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने पैसे लिए होंगे, लेकिन ये सारा चलता है, पाकिस्तान की सियासत में सब कुछ चलता है। तो अब एक तो परवेज़ इलाही साहब अपनी वज़ारत आला बचाने के लिए परेशान है और इलेक्शन कमीशन ने तो एक फ़ैसला दिया हुआ है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी रोके हुए हैं और पार्टी की सदारत पे भी चौधरी शुजात हुसैन को बहाल किया हुआ है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरलशिप पे तारिक बशीर चीमा को बहाल किया हुआ है। तो अब गेम अभी तक चौधरी शुजात हुसैन के हाथ में है कि और इलेक्शन कमीशन, ज़ाहिर फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। राय मनसब अली ख़ान ने एक और भी नुक्ता उठाया है कि जी ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार ही नहीं है, दायरा अख्तियार ही नहीं है। वो भी चैलेंज कर दिया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात या पार्टी तनाज़ात जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। उसके लिए पार्टी आइन में ट्रिब्यूनल एक कायम किया हुआ है और ट्रिब्यूनल में ये मामला जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का ये दायरा अख्तियार नहीं बनता। तो राय मनसब अली ख़ान ने ये ख़ुद जाकर ये दरख्वास्त दी है और मीडिया टॉक भी की है, जिसमें उन्होंने ख़ुद अपने मुंह से भी ये बात की है कि चौधरी शुजात हुसैन डिसेबल हो चुके हैं। अब डिसेबल पे मैं आपको बताऊं कैसे हो चुके हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने जो फ़ैसले किए हैं वो बिल्कुल सेंसेबल फ़ैसले हैं जो नज़र आ रहे हैं। मैंने पहले भी अपने वीलॉग्स में ये बताता रहा हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन अपनी बीमारी और अलालत के बावजूद
उनके जो सेंसेस हैं वो सही काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसका गवाह हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के रहायशगाह पर चौधरी शुजात हुसैन जब आए थे और व्हील चेयर पर उनको गाड़ी से उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया गया था, तो मैं भी थोड़ा सा हम भी हैरान हो गए थे कि यार चौधरी शुजात हुसैन गाड़ी से भी अगर उतर रहे हैं तो डिग्गी से व्हील चेयर निकाली और व्हील चेयर पे अंदर उनको लेके जा रहे हैं, तो ये क्या बात करेंगे चौधरी शुजात हुसैन मौलाना फजलुर रहमान के साथ। लेकिन वो एक तो आए क्यों थे, आए इसीलिए थे क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही ने जो ब्लेंडर मारे थे और मुनिस इलाही ने जो धोखा किया था सियासी जमातों के साथ, उसको कंपनसेट करने आए थे, उसका अजाला करने आए थे, मौलाना के साथ मिलने आए थे कि जरदारी साहब के साथ हमने कमिटमेंट की थी, चौधरी परवेज़ इलाही मेरे साथ थे, और अब चौधरी परवेज़ इलाही अपने बेटे के चक्कर में या किसी और चक्कर में चौधरी परवेज़ इलाही मुकर गए हैं और अपनी कमिटमेंट से पीछे हट गए हैं। तो ये हमारे ख़ानदानी क्रेडिबिलिटी का, ख़ानदान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। तो हम ये काम नहीं करते, जो ज़बान देते हैं तो वो हम मुकरते नहीं हैं। तो परवेज़ इलाही अब मुकर गया है, तो अब मैं आया हूँ उसका अजाला करने के लिए। आप जरदारी साहब से बात करें, ये चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि आप बात करें जरदारी साहब से और टाइम रखें मेरे लिए मुलाकात के लिए भी, और उनको कहें कि भाई मैं मामला सीधा करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तारिक बशीर चीमा भी उनके साथ थे चौधरी शुजात हुसैन के साथ, और चौधरी सालिक हुसैन जो उनके फर्जंद हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, वो भी चौधरी शुजात हुसैन के साथ थे जब मौलाना की रहायशगाह पे आए थे। तो व्हील चेयर पे गए तो सही, और आए भी व्हील चेयर पे, गाड़ी में बिठाया चौधरी शुजात हुसैन। उनकी तबीयत इंतहाई नासाज थी, लेकिन जब मैंने मौलाना से मुलाकात हुई और मुलाकात में जो बातें हुई, तो उसके बाद जब मैंने मौलाना की साइड से मालूम किया कि भाई चौधरी शुजात हुसैन तो बिल्कुल अलील है, और ये किस तरह चौधरी शुजात हुसैन ने बात की होगी, क्या बात की होगी, कहीं गलत फैसले तो नहीं कर लिए चौधरी शुजात हुसैन ने। तो मुझे ये पता चला कि चौधरी शुजात हुसैन जिस्मानी तौर पर तो उनका पहले भी मसला रहा है, ये कोई आज तो नहीं हुआ ना, या महीना पहले तो नहीं हुआ। चौधरी शुजात हुसैन का सालों से, कोई 15-20 साल से चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत इसी तरह ही रही है, ख़राब रहती है, और फिज़ियोथेरापी उनकी होती है जर्मन से, तो वो फिज़ियोथेरापी हो जाती है, तो फिर उनका वो बात समझ में भी आती है, और उनका जिस्म जो है वो प्रैक्टिकली काम भी करता है, और वो खुद चल फिर रहे होते हैं। लेकिन जब कुछ अरसा फिज़ियोथेरापी को गुजर जाता है तो फिर उनका जिस्म जो है वो काम करना उस तरह नहीं काम करता जिस तरह पहले करता है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जिस्मानी तौर पर तो चौधरी शुजात हुसैन का मसला है, बीमारी है, लेकिन ज़हनी कोई बीमारी नहीं है। उनके सेंसेस प्रॉपर काम कर रही हैं जिस तरह बाकी लोगों के काम कर रहे हैं सेंसेस, तो वो अपने सेंस में हैं और वो बात भी कर रहे हैं, ख़ुद बोल भी रहे हैं, और आगे वाले बंदे को समझ में भी आ रही है। कुछ जुमले तो ऐसे होते हैं किसी किसी वक्त बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आते चौधरी शुजात हुसैन की बात, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि उसको आप डिसेबल करार दे दें, उसको आप माजूर करार दे दें। सिर्फ इसीलिए पहले क्यों नहीं करार दे रहे थे, ये 20-25 साल से चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत तो इसी तरह ही ख़राब रहती है, अब कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन तबीयत ख़राब होना और डिसेबल होना इसमें बड़ा डिफरेंस है, फ़र्क होना चाहिए। तो तबीयत तो पहले भी ख़राब होती थी और कभी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, कभी वो फिज़ियोथेरापी हो जाती थी, इलाज करा के आ जाते थे तो ठीक हो जाते थे। तो परवेज़ इलाही साहब ने इतना लिहाज नहीं रखा कि भाई बड़े भाई हैं, सारी ज़िंदगी उनके आशीर्वाद में, उसके चौधरी शुजात हुसैन के साए में उन्होंने सियासत सीखी है, सियासत की है। चौधरी शुजात हुसैन के मरहून मिन्नत ये सारा कुछ इन्होंने बनाया है परवेज़ इलाही ने। जो कुछ परवेज़ इलाही है वो चौधरी शुजात हुसैन की वजह से है, उनकी तरबियत की वजह से है। लेकिन अब इतना लिहाज नहीं रखा कि उनको पार्टी सदारत से तो हटा दिया, ये लिहाज भी नहीं रखा, लेकिन अब उनको डिसेबल भी करार दिलवा दिया है राय मनसब अली ख़ान के थ्रू इलेक्शन कमीशन में। हो सकता है आगे चलकर इतना लिहाज भी ना रखें कि भाई ये पागल ही हो गए हैं,
ये खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन जो परवेज़ इलाही के इक़दामात और उनकी रवैया और उनकी नीयत जो नज़र आ रही है, तो वो अपने इक़्तिदार बचाने के लिए, अपनी वज़ारत आला बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है कि इस हद तक चले गए हैं कि चौधरी शुजाअत हुसैन को इलेक्शन कमीशन में तहरीरी दरख्वास्त में कह रहे हैं कि जी वो तो डिसेबल हो गए हैं, वो तो माजूर हो गए हैं। भाई किस चीज़ के माजूर हैं? बीमार होना, माजूर होना, इसमें फ़र्क है। तो बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही कोशिश कर रहे हैं कि अपनी वज़ारत आला बचाएँ और इमरान ख़ान को खुश करें और उन क़ुव्वतों को खुश करें जो इमरान ख़ान और परवेज़ इलाही के बैक पे खड़ी है। लेकिन परवेज़ इलाही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मज़ीद ख़राब होंगे। इमरान ख़ान किसी का नहीं है। परवेज़ इलाही साहब, माज़रत के साथ, इमरान ख़ान अपनी पार्टी के अब मोहसिनों का नहीं बना। जहांगीर तरीन जो ATM मशीन थी, जो इन्वेस्टर थे सबसे बड़े इमरान ख़ान के, उनके साथ उन्होंने कोई अच्छा नहीं किया। अलीम ख़ान जो इन्वेस्टर थे इनके, उनके साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया। और अब अपने जो करीबी साथी नईमुल हक और बाकी लोग, इनके जनाजों में नहीं गया इमरान ख़ान। तो इमरान ख़ान ने पार्टी के बहुत सारे करीबी बाएतमाद लोगों को, अपने मोहसिनों को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ATM मशीनों को इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया हुआ है। तो इमरान ख़ान पर भरोसा करके परवेज़ इलाही ने गलती तो नहीं की, ये परवेज़ इलाही को भी सोचना चाहिए। मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी गलतियां कर रही हैं परवेज़ इलाही अपनी सियासत में, और ये आने वाला दिन, आने वाला वक्त बताएगा कि कौन दुरुस्त है, कौन दुरुस्त नहीं था। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने अब ये तो इंतहा कर दी है कि चौधरी शुजाअत हुसैन को डिसेबल करार दे दिया है और उनको माजूर करार दे दिया है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन इस दरख्वास्त को किस तरह ट्रीट करता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।